हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्रीवंत शर्मा में। तो दोस्तों, जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जीवनी का ऑब्जेक्टिव कुल 28 ऑब्जेक्टिव थे जो कि वीवीआई थे, जो फर्स्ट चैप्टर से बालकृष्ण भट्ट के बाद चित्र में से था। अब उसी में से हम चैप्टर से लेंगे। वो तो जीवनी था 28 तक, अब 29 से आगे जितनी भी ऑब्जेक्टिव आएंगे वो सभी बातचीत चैप्टर्स होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये सभी वीवीआई है, इन सभी को आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो हम सीधे दोस्तों आंसर देते जाएंगे, आप लोगों को ध्यान से देख लेना है, ठीक है। खैर उतना वक्त अभी नहीं है। दोस्तों, सबसे पहला जो है आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न पूछा है, प्रश्न पूछ रहा है, वाक शक्ति के बिना इस दुनिया क्या होता। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। वाक शक्ति के बिना इस दुनिया का क्या होता। सवाल अच्छा ही पूछा है। तो वाक शक्ति के बिना इस दुनिया का क्या होता, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पूरी सृष्टि गूंगी हो जाती, बे में कुछ कह सुन नहीं पाते, सभी लूज पुज से हो जाते। तो दोस्तों, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये सभी आंसर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अब चलिए नीचे चलते हैं। दोस्तों, नीचे जो है यहाँ पे पूछ रहा है, स्पीच वक्तृता और बातचीत किसके फायदे हैं। तो हम जानते हैं ये फायदे हैं वाक शक्ति के। किसके फायदे हैं? वाक शक्ति के। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी नंबर, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे में पूछ रहा है, बातचीत में किसको नाज नखरा करने का मौका नहीं मिलता है। तो एक नंबर में है वाक्ता, दूसरा है वक्तृता और तीसरा है स्पीच और चौथा है वाक्ता। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा वाक्ता, डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर इसका सही होगा। उसके बाद नीचे में पूछ रहा है, वक्तृता में क्या लाना आवश्यक है। तो भाई साहब, इसमें कृतल ध्वनि के लिए मुहावरा भी चाहिए, चुटकुला भी चाहिए। तो ये इसमें जो होगा इसका हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? सभी। डी नंबर इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगर नीचे आते हैं, नीचे में 33 नंबर में दिया हुआ है, स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के लिए क्या है। एक नंबर में जोश पैदा करना, बी में उत्साह पैदा करना, डी में डर पैदा करना और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर सीधा हो जाएगा जोश और उत्साह पैदा करने वाला। तो दोस्तों, ये दोनों इसका सही आंसर है। ए तथा बी क्या है? ए तथा बी दोनों सही है। अगर ऐसा है तो बोर्ड में आप लोगों को ये दोनों एक में दे सकते हैं या फिर ए तथा बी करके दे सकते हैं। इसमें नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। इसका ये दोनों सही है। उसके बाद नीचे आइएगा तो नीचे में पूछ रहा है, घरेलू बातचीत कैसी होती है। तो घरेलू बातचीत जो है मन रमाने का ढंग होता है। तो ए नंबर इसका आंसर सीधे सही हो जाएगा। उसके बाद नीचे में पूछ रहा है, किसको 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला था। तो रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मुख देखने को नहीं मिला था। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि रॉबिन्सन जो थे एक आदिवासी थे, 16 वर्ष तक वो जंगल में रहे। 16 वर्ष के बाद इनको एक व्यक्ति फ्राइडे मिला था। चलिए नीचे चलते हैं। नीचे में यहाँ पे पूछ रहा था, मनुष्य का गुण दोष कब तक प्रकट नहीं होता। तो जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होगा। तो यहाँ पे बोलने के बाद है, उसके बाद है बोलने से पहले, जब तक मनुष्य बोलता नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर जाएगा बी तथा सी, अर्थात डी नंबर इसका आंसर सही है। उसके बाद नीचे में पूछ रहा है, किसका मत है कि असली बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होती है। तो यह जो था यह एडिसन का मत था। किसका मत था? एडिसन का। तो सीधा डी नंबर आंसर इसका सही होगा। उसके बाद आइए नीचे में पूछ रहा है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसका कहना है? तो यह बेन जॉनसन का था, जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। अगर आपको बोर्ड में जॉनसन दिया हो और बेन जॉनसन दिया हो तो वहाँ पे बेन जॉनसन मानना, जॉनसन और जॉनसन दिया हो और अगर कुछ नहीं है या इनमें से कोई है तो इनमें से कोई मारिएगा, और इनमें से कोई नहीं है और बेन जॉनसन ही है तो जॉनसन आप मार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे में जो है लिखा हुआ है 39 नंबर में,
कितनों कानों में पड़ी बातें खुल जाती है। तो ये है 6 कानों में, इसका आंसर हो जाएगा डी। 6 कानों में पड़ी बातें हमेशा खुल जाती है। तो यहाँ पे 40 नंबर में क्वेश्चन आया है, बेतकल्लुफ़ी का स्थान कितने आदमियों के बीच नहीं होता है। ये जो है ये 4 से ऊपर के लिए है, 4 आदमियों से अगर ऊपर है तो उसका हो जाएगा बेतकल्लुफ़ी बातें वहाँ पे नहीं होते। उससे अगर नीचे है तो बेतकल्लुफ़ी बातें होगी। तो 4 से ऊपर तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन 4 दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर भी डी हो जाएगा, अर्थात 4। उसके बाद नीचे है 4 से अधिक की बातचीत होती है कैसी, यहाँ पे दिया हुआ है राम रमोवल, तो यही होता है, तो ए नंबर में ही मिल गया है, तो ठीक है। नहीं तो आपने कुछ लोगों को नीचे भी देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, राम रमोवल। उसके बाद ये नीचे, तो नीचे में 42 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कितने बुढ़ों के बातचीत में जमाने की शिकायत होती है। तो ये आप लोगों को सिंपली दोस्तों 2 बुढ़ों के बीच की होती है। कितने बुढ़ों की? 2 बुढ़ों की, अर्थात बी नंबर। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आप लोगों ने ये जो 42 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से देखे हैं, अगर बोर्ड में इस चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ होता है तो इन 42 ऑब्जेक्टिव में से ही होगा। तो आप लोगों को ये सभी VVI को ध्यान में रख लेना। और आप लोगों को एक काम और करना है, आप लोगों को किताब पढ़ते रहना है ताकि मिस्टेक ना हो। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, गुड बाय। तो अब मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।